आप सभी को नमस्कार। अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ पोर्टल के बारे में देखने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान बहुत सारे पोर्टल बने हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। 3 से 4 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये आपकी परीक्षा में यदि पोर्टल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आपके लिए मददगार साबित होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं गरुड़ पोर्टल की। गरुड़ पोर्टल है क्या? गरुड़ पोर्टल है कि आप जानते हैं कोविड-19 के दौर में कि आप किसी से टच में नहीं रहते थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती थी। ऐसे समय में यदि मेडिकल सामग्री किसी क्षेत्र विशेष में पहुंचाना हो और वो कोविड प्रभावित क्षेत्र हो तो ड्रोन की मदद ली जाती थी। तो ड्रोन के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। कहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय से। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रयास किया कि इस समय, इस दौर में, इस संकट के दौर में यदि कोई भी अप्रूवल आता है ड्रोन से संबंधित तो उसको त्वरित अप्रूवल मिल सके, इसके लिए इन्होंने गरुड़ पोर्टल शुरू किया। तो गरुड़ पोर्टल किसका है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है और इस मंत्री हैं हमारे इस विभाग के हरदीप सिंह पुरी, यहाँ के हमारे मंत्री हैं। इसके बाद यदि हम बात करें चैंपियंस पोर्टल की। चैंपियंस पोर्टल था MSME, जिसको आप बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इस विभाग के मंत्री हैं नितिन गडकरी। और ये जो चैंपियंस पोर्टल था ये MSME से संबंधित पोर्टल था, जिसमें MSME को कैसे बढ़ावा दिया जा सके इन सारी चीज़ों को समेकित रूप में लेकर आगे बढ़ता है। इसके बाद बात आती है अक्षय ऊर्जा पोर्टल की। और जो अक्षय ऊर्जा पोर्टल है ये नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय का पोर्टल था, जिसके मंत्री हैं RK सिंह। और ये जो पोर्टल था विशेषकर जो नए हमारे एक प्रकार से इस तरह का कोई भी इनोवेशन होता है तो वेबसाइट पे किस तरह से उसको अपडेट किया जाए और वो सारी चीज़ें वेबसाइट पे कैसे साझा किया जाए, तो उन सबसे संबंधित था अक्षय ऊर्जा पोर्टल। किसका था? नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय का। अगला बात आता है रोजगार सेतु ऐप। रोजगार सेतु जो पोर्टल था मध्य प्रदेश राज्य सरकार का पोर्टल है। और इसमें क्या करना था कि जो सभी ग्राम पंचायतें हैं, जो सभी शहरी निकाय हैं, जो सभी शहरी क्षेत्र हैं, उन सब में यदि कोई भी प्रवासी बाहर से आता है तो उसकी मैपिंग किया जाए। मतलब वो कौन सा कार्य कर सकता है, उसका कौशल क्या है, उसका मैपिंग करने के लिए रोजगार सेतु ऐप प्रारंभ किया गया था, जिससे कि मैपिंग के बाद उसको रोजगार भी दिया जा सके, कोई भी प्रवासी बेरोजगार ना रहे। तो इसके लिए किसने शुरू किया था रोजगार सेतु? मध्य प्रदेश ने। इसके बाद बात आती है स्टैंडर्ड इन इंडिया। ये बहुत पुराना पोर्टल है, मार्च में लॉन्च किया गया था। क्यों चर्चा में है? क्योंकि पर्यटन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। चर्चा में इसलिए है कि इस पोर्टल के माध्यम से प्रयास किया गया था कि कोई भी विदेशी जो कोविड-19 के दौर में भारत में फंस गया है और किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो उसको मोबाइल में स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल डाउनलोड करना था, जिससे पर्यटन मंत्रालय उसकी निगरानी कर सके, उसकी समस्याओं को दूर कर सके। हमारे पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, ये नाम आप याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम करने जा रहे हैं युक्ति पोर्टल की। युक्ति पोर्टल क्या था? सबसे पहली बात MHRD मंत्रालय का था, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, हिंदी में आप बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री। तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इनके मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम था युक्ति। युक्ति का फुल फॉर्म था यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जो युक्ति में जो लास्ट के 3 वर्ड हैं KTI, K फॉर नॉलेज, T फॉर टेक्नोलॉजी, I फॉर इनोवेशन, तो इसका फुल फॉर्म था यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये पोर्टल लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? MHRD मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो इन सभी पोर्टलों के बारे में बेसिक रूप से आपको पता होना चाहिए कि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपकी परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्न गलत ना हो, इसलिए टू द पॉइंट का हमारा उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे जो भी प्रश्न करंट अफेयर्स की आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनको समग्र रूप से आप तक पहुंचाया जाए, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।